अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफ़े ख़ान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास। इस सिलसिले में आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 5 का फर्स्ट लेक्चर और आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो आइए अपना चैप्टर टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट करते हैं। आप सब जानते हैं बेटा, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है कम्प्लेक्स, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो कि सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाती है। तमाम जानदार किसी छोटी से छोटी चीज़ से मिलकर बने हैं। वो छोटी से छोटी चीज़ है एटम। अब एटम मिलते हैं तो ऑर्गेनेलीज बनती हैं, ऑर्गेनेलीज मिलती हैं तो सेल्स बनते हैं, सेल्स मिलते हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ मिलते हैं तो ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो ऑर्गेनिज्म यानी कि मुकम्मल जानदार बनते हैं। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि तनजीम के दर्जात। किस तरह से अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है, क्या तंजीम है उसकी। कोई भी जानदार जो है ना, अगर वो मल्टी सेलुलर है तो वो सिंपल टू कम्प्लेक्स की तरफ जाता है। उसकी जो बनावट है, उसकी साख्त, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी तनजीम सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाती है। अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ सिंपल क्या, लाइक एटम, एटम मिले तो ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज मिली तो एक सिंपल सा मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, सेल्स, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। तो ये इनको बोलते हैं तंजीम के दर्जात। तो आज हम यही पढ़ने लगे हैं अपने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सबसे छोटा हमारा जो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का यानी तंजीम का, जो सबसे छोटा दर्जा है वो है एटम। Atom are the smallest unit of matter that maintain the property of an element. For example, carbon, hydrogen and oxygen. Atom जो है बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और सादा पार्टिकल है किसी भी तंजीम का, और इसके अंदर जो है ना एलिमेंट यानी कि उनसर की खासियत मौजूद होती है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो दुनिया में इतनी ऑक्सीजन पाई जाती है, लेकिन ऑक्सीजन का एक एटम जो है उसके अंदर सारी ऑक्सीजन की खासियत मौजूद होती है। अगर गोल्ड की बात करें तो करोड़ों गोल्ड के एटम मिलकर सोना बनाते हैं, लेकिन अगर एक एटम गोल्ड की बात करें तो उसमें भी तमाम खासियतें मौजूद होती हैं गोल्ड की। जब एटम्स मिलते हैं तो नेक्स्ट लेवल स्टार्ट होता है मालिक्यूल। एटम मिलके बेटा मालिक्यूल बनाते हैं। एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मालिक्यूल्स। मालिक्यूल्स आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम एटम्स। अब एक जैसे मालिक्यूल, मतलब एक जैसे एटम मिलके भी मालिक्यूल बना सकते हैं और डिफरेंट एटम्स मिलके भी मालिक्यूल बना सकते हैं। और मालिक्यूल की जो खसूसियात हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम एटम्स होती हैं। H2O, वाटर की अगर हम बात करें बेटा तो वाटर बनता है 2 हाइड्रोजन के एटम से और 1 ऑक्सीजन का एटम से। लेकिन जब वो पानी बन जाता है, एक मालिक्यूल बन जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी खसूसियात हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, जबकि पानी लिक्विड है, बिल्कुल तब्दील हो जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है जी ऑर्गेनेली लेवल। ऑर्गेनेली क्या है? जब मालिक्यूल्स कंबाइन करते हैं तो वो और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं। व्हेन मॉलिक्यूल्स आर कंबाइन एंड परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन, दे मेक ऑर्गेनेलीज। ठीक है, सब सेलुलर लेवल है ऑर्गेनेली। सब सेलुलर लेवल के भी हम सेल के लेवल पे नहीं गए। सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं। ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। लाइक राइबोसोम इज एन ऑर्गेनेली, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इज एन ऑर्गेनेली, लाइक न्यूक्लियस इज एन ऑर्गेनेली। तो जब मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो वो ऑर्गेनेली बनाते हैं, और हर ऑर्गेनेली का बेटा काम डिफरेंस है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया का काम है सेलुलर रेस्पिरेशन। सादा अल्फाज में बोलें तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी प्रोड्यूस करना। राइबोसोम स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाता है राइबोसोम। इसी तरह हर ऑर्गेनेली का काम मुख्तलिफ है। जब ये ऑर्गेनेलीज इकट्ठी होती हैं तो बनाती हैं सेल, और वही हमारा नेक्स्ट लेवल है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट इज सेल। अब देखिए, अगर आप अभी पीछे से देखें तो एटम, एटम मिले तो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कंबाइन हुए तो ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली कंबाइन हुई तो सेल। तो वी आर गोइंग फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स साइड। हम सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। सेल, well organelle assemble and interact with each other, they make cell, the smallest unit with characteristics of life। अब ऑर्गेनेलीज जब मिलती हैं एक दूसरे के साथ और एक टीम वर्क की तरह काम करती हैं तो सेल बन जाता है।
सेल अब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है कि जिंदा जानदारों में सेल्स पाए जाते हैं। जिंदा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा उनमें सेल पाए जाते हैं, और सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी हम पढ़ते हैं कि ये बुनियाद है किसी जानदार जिंदा जानदार की। मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ, बार बार मैं इस चीज़ पर जोर दे रहा हूँ कि वी आर टॉकिंग अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि एटम से तो बेटा बेजान चीज़ें भी बनती है, लकड़ी भी एटम की बनी हुई है, लोहा भी। लेकिन जब एटम मिले तो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेलिज, और ऑर्गेनेलिज के बाद बात आ गई लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जब एक जैसे सेल मिलते हैं और वो एक काम करते हैं, मींस ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन। एक जैसे सेल मिले और उन्होंने एक जैसा काम करना शुरू किया तो हमारा नेक्स्ट लेवल बन गया, दैट इज टिश्यूज। टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विच परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन, लाइक कार्डियक टिश्यूज, दिल के टिश्यूज। अब आपने दिल के सेल्स की साख्त पढ़ी थी, वो बिल्कुल डिफरेंट उनका स्ट्रक्चर है। जब वो मिलके एक काम कर रहे हैं तो कार्डियक टिश्यू बन गए। इसी तरह नर्वस टिश्यूज, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डिफरेंट सेल्स काम कर रहे हैं जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। जब वो मिल के काम करते हैं तो नर्वस टिश्यू बन जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कुछ आगे एग्जांपल्स हैं, मैं वो आपको देता हूँ टिश्यूज की, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यूज इन एनिमल। एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं बेटा एनिमल में, और ये स्किन बनाते हैं। स्किन और जो आपकी कैविटीज होती हैं लाइक एलिमेंट्री कैनाल, उसकी जो लाइनिंग है मतलब बैरूनी तय जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह मसल टिश्यू हैं, ये आपके मूवमेंट के लिए काम आते हैं। कार्डियक मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, सारे तरह के मसल्स जो हैं ये कौन बना रहे हैं, ये टिश्यूज मिलके बना रहे हैं। प्लांट्स के अंदर बात करें तो एपिडर्मल टिश्यू हैं जो कि प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं, जैसे एपिडर्मल ऑफ लीफ। वेस्कुलर टिश्यू हैं जो ट्रांसपोर्ट वाटर और नमकियात, वाटर एंड फूड, न्यूट्रिशन के ट्रांसपोर्ट के लिए काम आते हैं, लाइक जाइलम और फ्लोएम टिश्यू हैं, इन्हें वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। व्हेन सिमिलर टिश्यूज आर कंबाइन, मतलब जब एक जैसे टिश्यूज मिलते हैं और परफॉर्म कर रहे हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन तो एक ऑर्गन बन जाता है। लाइक जब कार्डियक टिश्यूज मिले, कार्डियक बोलते हैं बेटा दिल को, ठीक है। इसी तरह नर्वस बोलते हैं न्यूरॉन्स को, मतलब कि आपके दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड उसमें आते हैं। जब बेटा कार्डियक टिश्यूज मिलते हैं, व्हेन सिमिलर टिश्यूज आर कंबाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक जैसे टिश्यूज इकट्ठे होते हैं तो पूरा का पूरा एक ऑर्गन बना लेते हैं, पूरा का पूरा एक उज्व बना लेते हैं। लाइक हार्ट, दिल बना लिया, दिमाग बना लिया, गुर्दे बना लिए मीन्स के किडनीज, आपका लीवर बना लिया यानी कि जिगर। तो ये एक जैसे टिश्यूज मिलकर जब एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं तो वो ऑर्गन बना लेते हैं। लाइक एनिमल्स में हार्ट बना लिया, प्लांट्स में लीव बना लिए। लीव क्या है, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। रूट्स बना ली, वाटर को एब्जॉर्ब कर रही हैं। हार्ट पंपिंग ऑफ ब्लड कर रहा है, ठीक है। लंग्स बना लिए जो कि गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं। ऑर्गन सिस्टम, एन ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म रिलेटेड फंक्शन। ऑर्गन सिस्टम कैसे बनते हैं, जब मल्टीपल ऑर्गन्स एक साथ मिलके काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। लाइक एक इंडिविजुअल के अंदर एक सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसके अंदर पूरा का पूरा एक सिस्टम है, हार्ट है, आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं, उसके अलावा ब्लड है। इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्री कनाल है, फूड को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, स्टमक, मैदा है आपका सारा। ये जब मिलते हैं और अपनी अपने फंक्शन को सरंजाम दे रहे होते हैं तो ये पूरे का पूरा ऑर्गन सिस्टम्स, यानी कि ऑर्गन सिस्टम में हर ऑर्गन का अपना अपना एक पूरा सिस्टम है। लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने वाला सिस्टम, ठीक है। निज़ाम इंहज़ाम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम, दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड मिलके बनाते हैं। इसी तरह पौधों में रूट सिस्टम एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं पानी की। इसी तरह शूट सिस्टम सपोर्ट दे रहे हैं प्लांट को, फोटोसेंसिस करवा रहे हैं। देन ऑर्गन सिस्टम से आगे है बेटा ऑर्गेनिज्म। अब ये कम्प्लेक्स तरीन जो लेवल है ये है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा एक जानदार है जिसके अंदर डिफरेंट सिस्टम मिलते हैं और वो मिलके एक टीम की तरह काम करते हैं, तब पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ये इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल है जिसके अंदर डिफरेंट कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स होती है। एन ऑर्गेनिज्म इज अ लिविंग एंटिटी दैट कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑन बिहाफ ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इट्स ऑर्गन सिस्टम, ठीक है।
मतलब क्या कि डिफरेंट एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म एक जिंदा जानदार होता है, जैसे कि पूरी की पूरी एक डियर, एक हिरन, पूरा का पूरा एक इंसान, पूरा का पूरा एक ट्री जिसमें डिफरेंट सिस्टम्स हैं। लाइक अगर इंसान की बात करें तो उसमें नर्वस सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, रेस्पायरेटरी सिस्टम है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर, और कितने सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है उसके अंदर, कितने सिस्टम उसके अंदर बेटा काम कर रहे हैं और इंडिपेंडेंटली अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं। वो उस एक बंदे के लिए एक दूसरे चीज़ों के साथ रिलेट हुए हुए हैं, तो वो पूरा एक जानदार बना देते हैं और उसको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। तो अगर जल्दी से रिवाइज करें तो आज था हमारा टॉपिक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम के दर्जात, जिसमें सबसे छोटा दर्जा ये हम चलते हैं बेटा सिंपल टू कम्प्लेक्स, यानी कि सबसे सादे से पेचीदा की तरफ। सबसे सादा है एटम, एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल मिलते हैं तो ऑर्गेनेलीज बनती हैं, ऑर्गेनेलीज मिलती हैं तो सेल्स बनते हैं, सेल्स व्हेन आर कंबाइंड दे मेक टिश्यू, टिश्यू कंबाइंड दे मेड ऑर्गन, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम में कन्वर्ट होते हैं, एंड व्हेन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम आर कंबाइंड टू वर्क टुगेदर दे मेक एन इंडिविजुअल, जो कि पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म है, पूरा का पूरा एक जानदार है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं बेटा, कमेंट का रिप्लाई किया जाता है। आप हमें देख सकते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप चैनल पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।